रीओपन कैंपस का जो आज कैंपेन स्टार्ट किया गया है उसमें से हमारे साथी ने भी मतलब अपनी बात रखी है। तो आप ये कैंपेन आपका क्या है? आप एक बार इसके बारे में ज़रा बताइए। रीओपन कैंपस के नाम से हमने ये कैंपेन शुरू की है आज से। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको दोबारा से जो है खोला जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स बुरी तरह से उनकी एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो अफेक्ट हुई हैं वो उसको कवर कर सके। अगर यही हाल रहा और कैंपस बंद रहे तो हम देखेंगे कि हमारी आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन होगी वो कुछ भी नहीं जान रही होगी, बल्कि वो उसको सिर्फ उसके पास डिग्रियां होंगी लेकिन एजुकेशन नहीं होगी। तो हमारा मकसद ये है कि हम कैंपस खोले जाएं ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बेहतर हो और जो देश को कुछ नया दे सके और देश से कुछ सीख सके। तो आपने कहा एजुकेशन अफेक्ट हो रही है, किस तरीके से अफेक्ट हो रही है? एजुकेशन जो है, देखिए पहले जो जब कैंपसेस खुले हुए थे, जब हम क्लास में जाते थे ऑफलाइन क्लासेस होती थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी। जो जब स्टूडेंट्स को लगता था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हुआ है, वो टीचर से जो है फ़ेस टू फ़ेस सवाल किया करता था और उससे पूछा करता था और टीचर जो है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो है फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे एरियाज़ से बिलोंग करते हैं जहाँ नेट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। वो जो है अपनी जो क्लास है वो सही तरीके से जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। बार बार जो है आवाज़ का कटना जो होता है, वीडियो जो है वो बंद हो जाती है अपने आप। उसके बाद जो है स्टूडेंट फिर दोबारा से जो है ऐप को जो ओपन करता है, फिर क्लास से जुड़ता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बीच में छूट जाती हैं। तो हमारी ये डिमांड इसी वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है। और जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो है बहुत सा मटेरियल जो हम लाइब्रेरी से जो है हम इशू करवा लिया करते थे, वो मटेरियल अब हमको ऑनलाइन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल रहा है तो वो उस तरीके का मटेरियल नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम अपने क्लास की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर सकें। तो आपने रीओपन कैंपस के साथ साथ एक फ़ीस का भी मुद्दा उठाया है और साथ ही साथ मुआवजा देने का भी एक मुद्दा उठाया है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। जी, फ़ीस का मुद्दा ये है कि जब आपने पिछले 2 सेमेस्टर से जो है जब कैंपस ओपन नहीं किए हैं, लेकिन आपने कैंपस के अंदर जो आप फैसिलिटी देते थे, आपने वो तमाम पूरी की पूरी फ़ीस जो है वो स्टूडेंट से ली और उसके बावजूद पूरा साल हो चुका है, आपने जो है कैंपस ओपन नहीं किए। तो यही अब दोबारा से जो है सेम स्टार्ट होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चे एडमिशन लेंगे। आप जो है दोबारा से फिर उनसे जो है टोटल जो है फ़ीस लेंगे, लेकिन आप जो कैंपस की जो फैसिलिटीज़ हैं आप वो उनको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो आपका ये हक़ नहीं बनता है कि आप कैंपस की जो फैसिलिटी आप विदाउट प्रोवाइड कराए हुए आप जो है उनसे टोटल फ़ीस ले लें। अगर आप जो है कैंपस के अंदर जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं, अगर आप उनको दे रहे हैं तो आप फ़ीस लीजिए। और मुआवजे का मसला ये है कि जब कोरोना पैंडेमिक आया तो बहुत सी इकोनॉमिक कंडीशन जो है हिंदुस्तान की बुरी तरीके से अफेक्टेड हुई। यहाँ बड़े-बड़े बिज़नेस जो है वो अफेक्टेड हुए, जिसकी वजह से और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, चाहे वो जेएनयू हो, एमयू हो, जामिया हो, डीयू हो, वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पुअर बैकग्राउंड जिनका होता है। उनके जो फादर हैं या जो उनके ब्रदर्स हैं, वो जो है रोज़ाना मज़दूरी करते हैं। वो सुबह जाते हैं तो वो शाम में उनको जो है उनको मुआवज़ा मिलता है। वो 300-400 रुपए कमाते हैं, उसके बाद आकर वो शाम का खाना खाते हैं। तो ये जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी ये डिमांड है कि उनको जो है मुआवज़ा दिया जाए। और ऐसे ही वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी ऑनलाइन होने की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। वो जो है आगे एजुकेशन जो है वो नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हमारा ये मुआवज़ा है कि उन स्टूडेंट्स को जो जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको जो है मुआवज़ा दिया जाए, ताकि वो जो है आगे अपनी एजुकेशन एक्टिविटीज़ को वो है बढ़ा सकें। तो अभी संभावना ये है कि शायद कोविड-19 की थर्ड वेव भी आने की संभावना है, तो आपको क्या लगता है कि तब कैंपस रीओपन करना मतलब ठीक है या नहीं? देखिए, कैंपस रीओपन जो हमारी मांग है वो इसलिए है कि इसकी जो संभावना थी वो अगस्त के महीने में बताई जा रही थी कि अगस्त के महीने तक जो है थर्ड वेव आ जाएगी। अब ये जो है सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन जो अब तक जो कोरोना केसेस हैं हम देख रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेट हैं जहां जो है कोरोना केसेस जो है बढ़ रहे हैं। एक जो है केरला है, दूसरा महाराष्ट्र है। और दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ हम देखेंगे कि जो है 1% से लेस जो है वो कोरोना के केसेस है। तो अगर ये कहा जाए कि थर्ड वेव की वजह से जो है आप कैंपस रीओपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको ओपन किए हुए हैं, पार्क
पार्क जो है खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल जाते हैं और चुनाव में जो है प्रचार करते हैं, अमित शाह जी जाते हैं चुनाव में प्रचार करते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उससे कोरोना से लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ कैंपस की बात आती है तो वहाँ सवाल ये दाग दिया जाता है कि कोरोना की थर्ड वेव आने का जो है चांसेस हैं। तो आप उन जब दूसरी चीज़ों को आप ओपन कर रहे हैं तो आखिर वहाँ जब लोग अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं तो कैंपसेस में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जहाँ स्टूडेंट अफेक्टेड हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है कैंपस ओपन कर दीजिए विदाउट प्रिपरेशन, आप एक प्रिपरेशन पहले कीजिए, उसके बाद जो है कैंपस को रीओपन, जो कोरोना प्रोटोकॉल हैं उसको अख्तियार करते हुए जो है कैंपस को रीओपन किया जाए। ये हमारी राय है। तो एक आपने आखिरी शब्दों में सरकार से और हमारे दर्शकों से आपकी क्या अपील है, एक बार? हमारी ये सरकार से जो है डिमांड है कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट की जो पढ़ाई अफेक्टेड हुई है, हम चाहते हैं कि दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस को रीओपन किया जाए ताकि जो स्टूडेंट जिनका लॉस हुआ है ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो उसको कवर कर सकें। और हमारी दर्शकों से गुजारिश है कि वो हमारी इस कैंपेन का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को हम जो है बेहतर बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल वदूद जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने अपनी बात रखी कैंपस रीओपन के ऊपर। और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स।